हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्वेश्चन बैंक। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पर आपके लिए इंग्लिश के वोकैब पार्ट को कवर कर रहे थे। और इंग्लिश के वोकैब पार्ट में हमने सबसे पहले रूट वर्ड से शुरुआत की थी। कुछ अच्छे अच्छे रूट वर्ड्स हमने कवर कर लिए और आगे अच्छे रूट वर्ड्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए हम आपके लिए और क्या अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट रूट वर्ड की तरफ। देन द फर्स्ट रूट वर्ड इज CHRON, क्रॉन। दोस्तों, क्रॉन का मीन किसी भी वर्ड में टाइम से होता है, या वो पास्ट टाइम को या फ्यूचर टाइम को या प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर किसी ऑन गोइंग इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंक्रोनाइज। दोस्तों, सिंक्रोनाइज होता है टू अकर एट ए सेम टाइम, किसी एक टाइम पर दो चीज़ों का होना सिंक्रोनाइज होता है। जो टाइम में कोलैप्स करें, एक ही टाइम में कोई दो चीज़ कोलैप्स करती हैं, वो सिंक्रोनाइज होता है, सिंक्रोनाइजेशन जिसे आप बोलते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्रोनोलॉजी। दोस्तों, क्रोनोलॉजी द सिक्वेंशियल ऑर्डर इन विच पास्ट इवेंट्स अकर्ड। ये घटनाक्रम होता है पास्ट इवेंट का, कि किस सीक्वेंस में कोई घटना किस सीक्वेंस में अकर हुई है। जैसे आप पहले बोलते हैं, अगर सीक्वेंस देखा जाए तो पहले होली आती है, उसके बाद दिवाली आती है, तो ये एक घटनाक्रम है हर चीज़ का, तो उसे सिक्वेंशियल ऑर्डर बोलते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज अनार्कोनिज्म। दोस्तों, अनार्कोनिज्म होता है ओल्ड फैशन्ड, आउटडेटेड, यानी पुराना। जो ओल्ड फैशन है, जो पुराना हो गया है, पुरानी ओल्ड इवेंट को, या फिर कोई टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी पहले थी लेकिन अब उस टेक्नोलॉजी का बिल्कुल कोई रूप नहीं रहा, वो ओल्ड फैशन हो गई। जैसे पुराने टाइम में टीवी आती थी, वो बड़ी टीवीज थी, आज का प्लाज्मा LED चल गई, तो वो पहले वाली टीवी ओल्ड फैशन होगी। देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉनिक। दोस्तों, क्रॉनिक होता है कांस्टेंट या हैबिचुअल, स्थायी या लंबे समय तक चलने वाला। ये किसी भी लंबे टाइम को, बहुगामी को रिप्रेजेंट करता है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्रोनोमीटर। द क्रोनोमीटर होता है दोस्तों द टाइम पीस विद मैकेनिज्म टू एडजस्ट फॉर एक्यूरेसी। टाइमर जिसे बोलते हैं सही घड़ी, टाइमर क्रोनोमीटर होता है, टाइमर को क्रोनोमीटर बोलते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज CIRCU, सर्क्यू। सर्क्यू का मीन दोस्तों अराउंड या ऑल साइड्स होता है, चारों ओर से होता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्कमफ्रेंस। आपने सर्कमफ्रेंस मैथ में काफ़ी बार यूज किया होगा। द आउटर बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर एरिया, परिधि, किसी भी सर्कुलर एरिया की आउटर बाउंड्री जिसे आप परिधि बोलते हैं, उसका सर्कमफ्रेंस होती है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्टेंस। दोस्तों, सर्कमस्टेंसेज जो होते हैं द एग्जिस्टिंग कंडीशंस, स्टेट ऑफ अफेयर सराउंडिंग, जो आसपास के हालात, मौजूदा हालात जिसे बोलते हैं, आसपास के आपके चारों तरफ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग कंडीशन, सराउंडिंग अफेयर्स, मौजूदा हालात को बोलते हैं सर्कमस्टांसेस। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमुलेट। दोस्तों, सर्कमुलेट होता है द वॉक, टू वॉक अराउंड एंड अबाउट, किसी के चारों तरफ घूमते रहना या अराउंड सराउंडिंग में घूमते रहना, सर्कमुलेट होता है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सर्किटियस। जो सर्किटियस, राउंड अबाउट, इनडायरेक्ट, घुमावदार। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो घुमा फिरा कर बातें करते हैं, सीधे मुद्दे की बात नहीं करते हैं, वो सर्किटियस होता है, घुमावदार या फिर घुमा फिरा कर बातें करना। आप इसे दोनों सेंस में यूज करते हैं। घुमावदार रोड के लिए भी हो सकते हैं, काफ़ी रोड हैं वो घुमावदार हैं, सर्किटियस हैं। जैसे एक रेसिंग कार का जो फील्ड होता है, ग्राउंड होता है, वो सर्किटियस होता है, घुमावदार होता है। और किसी पर्सन की टॉक्स के लिए हो सकते हैं, कोई पर्सन घुमावदार बातें करता है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्क्राइब। दोस्तों, सर्कमस्क्राइब टू लिमिट इन सर्कल, किसी चीज़ की लिमिट तय करना, घिरा हुआ होना। कोई भी वस्तु है, जैसे ये पॉइंट है और ये एक सर्कल है, तो ये पॉइंट इस सर्कल से घिरा हुआ है, इसको अपने लिमिटेड कर दिया कि ये पॉइंट इस सर्कल से बाहर नहीं आता, तो इसको सर्कमस्क्राइब कहते हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज CIS। दोस्तों, CIS का मीन टू कट, काटने से होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्साइज। दोस्तों, एक्साइज रिमूव समथिंग बाय कटिंग, किसी को काट कर अलग कर देना, एक्साइज होता है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज सीजर्स। दोस्तों, सीजर्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है,
पेपर को काटने के लिए आपने सीजर काफ़ी बार सुना भी होगा, आपने देखा होगा, कैंची जिसे बोलते हैं अपने घरों में, कैंची। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोरिज्म। दोस्तों एक्सोरिज्म जो होता है, फ्री फ्रॉम एविल स्पिरिट, ये भी किसी व्यक्ति की, काफ़ी बार आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति में कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है तो उस आत्मा को अलग करना, काटना, किसी व्यक्ति के शरीर से अलग कर देना। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोसाइज। एक्सोरसाइज, दोस्तों एक्सोरसाइज भी और एक्सोरिज्म भी दोनों एक ही हैं। ये एक सेरेमनी होती है टू सीक टू एक्सपेल एन इवल स्पिरिट बाय सेरेमनी, किसी एक तामझाम या कार्यक्रम के द्वारा किसी एविल स्पिरिट को, भूत प्रेत को आदि को भगाना। देन द नेक्स्ट वर्ड इज इंसिजन। दोस्तों इंसिजन एक कट, घास, नोच, चीरा या काट लगाना होता है इंसिजन। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, नर्सेस को देखा होगा, चीरा या काट होती है, इंसिजन होता है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज इंसाइसिव। दोस्तों इंसाइसिव होता है पेंट्रेटिंग या कटिंग, काट कर अलग कर देना। आपने पेंट्रेटिंग वर्ड पहले भी सुना होगा, ये होता है काट कर अलग करना, किसी चीज को अलग कर देना, इंसाइसिव होता है। देन द नेक्स्ट रूट वर्ड इज COCOL COM CON। चारों ही वर्ड का मीन दोस्तों विद या टुगेदर, साथ होने से, ये साथ से होता है, एक साथ उससे होता है। फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट। दोस्तों एयर CON रूट वर्ड, और इस कनेक्ट में मतलब टू बाइंड और फास्टन टुगेदर, किसी को एक साथ बांध देना, एक साथ जोड़ देना। देन द नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्स। दोस्तों कॉर्स का मीन भी टू कंपेल बाय फोर्स, किसी को मजबूत बनाना, किसी फोर्स के थ्रू एक दूसरे को जोड़ देना, मजबूत बनाना। देन द नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्पेटिबल। दोस्तों कॉम्पेट होता है रिलेवेंट या हार्मोनियस, किसी का संगत होना, किसी की संगत में होना, संगत होना। कोई चीज़ संगत है, किसी का रिलेवेंट है, कोई दो चीज़ जो एक समान है या फिर एक समान क्वालिटीज हैं, एक समान हैबिट्स हैं, तो उन चीज़ों को आप संगत बोल सकते हैं, एक दूसरे, वो चीज़ एक दूसरे रिलेवेंट हैं। देन द नेक्स्ट वर्ड इज कॉलर्ड। दोस्तों कॉलर्ड होता है टू स्ट्राइक वन अनदर विद ए फोर्सफुल इम्पैक्ट, किसी को फोर्सफुली एक दूसरे टकराना। आप कॉलर्ड पार्टिकल्स, आपने कभी फिजिक्स में सुना होगा, पार्टिकल कॉलर्ड करते हैं, तो कॉलर्ड होता है एक दूसरे को टकराना और टकराकर एक दूसरे के पास हो जाना। देन द नेक्स्ट वर्ड इज कोलैबोरेट। दोस्तों कोलैबोरेट होता है एक दूसरे के सहयोग से एक कार्य करना, टू वर्क विद अनदर, किसी दूसरे के साथ कार्य करना, उसके हेल्प से किसी कार्य को कंप्लीट करना। देन द नेक्स्ट वर्ड इज कंसिलिएट। दोस्तों कंसिलिएट होता है टू प्लासेड विन ओवर, समझौता करना, किसी दो व्यक्ति में जब समझौता होता है, वो दोनों व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं, तो कंसिलिएट होता है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज कॉमनसुरेट। दोस्तों कॉमनसुरेट होता है सूटेबल मेजर, अनुरूप, कोई किसी चीज़ के अनुरूप है, मेजर है। आप किसी चीज़ को मेजर कब कर सकते हैं, जब आप उसके लिए सूटेबल है, वो आपकी रेंज में है, वो आपकी सर्कमस्टांस के अनुरूप है, तो तभी आप उसको मेजर कर सकते हैं, तो कॉमनसुरेट होता है इसका मीन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हम और किस तरीके से खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी और क्या हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।